गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता क्या है। तो सबसे पहले वर्नर हाइजेनबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे। क्या नाम था उनका? पूरा नाम था वर्नर हाइजेनबर्ग। वर्नर हाइजेनबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1927 में एक प्रिंसिपल दिया था। अब इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया था वो किस लिए दिया था? वो इन्होंने दिया था कि मान लीजिए कोई भी हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, कोई भी स्मॉल पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक लाइक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो कोई भी हमारे पास स्मॉल पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो अगर हम इस पार्टिकल की एक ही टाइम पर पोजीशन या फिर मोमेंटम को बताना चाहें, वो भी कंप्लीट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी के साथ, तो यहाँ पर हाइजेनबर्ग ने क्या बात बोली कि अगर आप किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को लें और सोचें कि उसकी एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली हमें क्या करनी है, पोजीशन और मोमेंटम दोनों पता करने हैं, वो भी एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी के साथ, तो इन्होंने बोला कि ये इम्पॉसिबल है, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। आप एक टाइम पर उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों को नहीं बता सकते हैं, वो भी एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी के साथ। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हाइजेनबर्ग ने इसी चीज को डिस्कस किया है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन कैसे नोट करनी है वो देखिए। आपको लिखना है इट इज इम्पॉसिबल to measure simultaneously both the position and momentum of स्मॉल, यानी कि हम यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, स्मॉल पार्टिकल, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। तो ये क्या है? इम्पॉसिबल है। हाइजेनबर्ग ने क्या बोला? हाइजेनबर्ग ने बोला इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली मीन्स एट द सेम टाइम बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल, यानी कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। तो यहाँ पर यही बात उन्होंने बोली है और इसी बात को उन्होंने फिर एक इक्वेशन देके समझाया है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है वो चीज आपको समझ में आ गई। अब इन्होंने एक इक्वेशन दी थी, वो क्या थी? इन्होंने इक्वेशन दी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो p है हमारा, जो मोमेंटम है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो हम यहाँ पर डेल्टा p की जगह पे क्या लिख सकते हैं? डेल्टा p की जगह पे हम लिख सकते हैं डेल्टा p इक्वल m इंटू डेल्टा v, मास इंटू वेलोसिटी। अब ये क्या है? ये स्मॉल पार्टिकल का मास है, जो भी पार्टिकल है उसका मास है, ये मास ऑफ द पार्टिकल। और v क्या है यहाँ पर? तो वो है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। डेल्टा v क्या है? वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पर जब हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे डेल्टा p की जगह पे, तो हमारे पास क्या आएगा? डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे? ये जो m है उसको हम नीचे ले जाएंगे, यहाँ पर 4 पाई के साथ आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा x इंटू डेल्टा v, ये वाला v यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई m। हमारे पास क्या आ गई? ये इक्वेशन निकल के आ गई। आप इतना नोट कर लीजिए, देन हम आगे का नोट करते हैं। तो मैं यहाँ से ऊपर वाला इरेज कर देती हूँ। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, अब जैसे ही आपने ये इक्वेशन लिखी, आपको क्या बोलना है? इस इक्वेशन को आप बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये यहाँ पर डेल्टा है,
फिर देन इस इक्वेशन को आप बोलेंगे इक्वेशन सेकंड, और ये जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई है इक्वेशन थर्ड है। इसके बाद ये जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन है थर्ड, इसके बाद आपको लिखना है दिस implies that the position and velocity of a particle cannot be measured साइमल्टेनियसली का मतलब है एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम पर हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली विद सर्टेनिटी। तो आपको समझ में आ गया, यही था हमारा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उन्होंने अपने प्रिंसिपल में क्या बोला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और उन्होंने क्या इक्वेशन दी वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो मैंने बताया था आपको डेल्टा एक्स क्या है, यहाँ पर डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो वो चीज़ें आप और नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद सबसे पहले आप उस डेफिनेशन को नोट करेंगे, देन ये जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी आप वो नोट करेंगे, देन उसके बाद ये नोट करेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे आप, ये डेल्टा एक्स क्या है। तो डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पर, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ये पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो क्या है, डेल्टा एक्स। डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इसके बाद यहाँ पर जो m है वो क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल। देखिए मेरे पास यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने क्या कर दिया है कि यहाँ पर ऐसे ही कर दिया। आपको क्या लिखना है, आपको साफ साफ लिखना है। आप ये लिखेंगे देन ये लिखेंगे, उसके बाद एक एक पॉइंट नोट करेंगे कि डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा पी क्या है। फिर जैसे मैंने यहाँ पर एरो लगा के लिख दिया है कि एम यहाँ पर मास ऑफ द पार्टिकल है, आप ऐसे नोट मत करिएगा, आप लिखिएगा एम, फिर लिखिएगा कि वो क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल। उसके बाद इसकी बात करें तो ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पर ये जो h है वो क्या है, तो ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। यहाँ पर जो h है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।